आखिर सेफ्टी पिन में होल क्यों होता है? क्या मुर्गा एक डायनासोर है? आखिर अमेरिका ने क्यों डंप किए 20 लाख टायर? और एक अनरिलीज्ड फिल्म की ऐसी शापित स्क्रिप्ट जिसे पढ़कर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 एक्टर्स की मौत हो गई थी। इन सब अनोखे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे आज के बाप रे फैक्ट्स की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5। अब हम आपको एक ऐसी अनरिलीज्ड फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पढ़कर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 एक्टर्स की मौत हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 1963 से हुई थी जब मोर्डेकाई रिचलर की एक नोवेल इनकम्पैरेबल अटूक रिलीज हुई। इसके बाद साल 1970 में कैनेडियन डायरेक्टर नॉर्मन ज्यूसन ने इस नोवेल की कहानी पर मूवी बनाने की प्लानिंग की। ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट श्रापित है और जिस भी एक्टर ने हीरो का किरदार निभाने के लिए इस स्क्रिप्ट को पढ़ा, उस एक्टर की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कुछ दिनों में मौत हो गई। इस फिल्म में हीरो का किरदार निभाने के लिए सबसे पहले कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलुशी को सिलेक्ट किया गया। जब उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई तो स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ दिनों बाद ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोबारा हीरो के किरदार के लिए अमेरिकन कॉमेडी एक्टर सैम किनिसन को चुना गया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद से सैम किनिसन ने हीरो के किरदार के लिए हाँ कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद इस फिल्म के लिए 4 और एक्टर्स जॉन कैंडी, क्रिस फार्ली, फिल हार्टमैन और माइकल ओडोनोघ्यू को चुना गया, लेकिन सभी की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद से ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट को श्रापित माना जाने लगा और इसे बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4। आखिर अमेरिका ने क्यों डंप किए थे 20 लाख टायर? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 1974 के दिन एक अजीब चीज हुई। इस दौरान अमेरिका में करीब 1 से 2 मिलियन टायरों को समुद्र में फेंक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और ब्रॉवर्ड काउंटी सरकार ने मंजूरी दी थी। दरअसल अमेरिका के बुद्धिजीवियों को जब टायर्स को रिसाइकल करने का कोई तरीका नहीं मिला तो उन्होंने यह कहकर समुद्र में मिलियंस के तादाद में टायर को फेंक दिया कि इससे फिश हैबिटेट बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन इन बुद्धिजीवियों का यह प्लान और दिमाग तब फेल हो गया जब कुछ समय बाद यही टायर्स कई सारे समुद्री जीवों के मरने का कारण बने, क्योंकि इन टायर्स से जहरीली गैस रिलीज होने लगी थी। हालांकि बाद में इन टायर्स को निकालने की भी कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका इसमें विफल रहा। इस घटना को इतिहास में ऑसबोर्न रीफ इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3। क्या ये मुर्गा डायनासोर है? सुनकर अजीब लगा ना? मैंने जब यह सुना था तो मुझे यह किसी की बकवास सी फैंटेसी लगी थी, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, प्रेजेंट डेट में जितने भी मुर्गे मुर्गियां हैं वह सभी टिरानोसॉरस, जिन्हें टीरेक्स भी कहा जाता है, उनके वंशज हैं, जो कि डायनासोर की ही एक प्रजाति थी। यह डायनासोर करीब 7 करोड़ साल पहले धरती पर उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। जब इन डायनासोर के अवशेषों को कई सारे जीव जंतुओं के डीएनए के साथ मैच कर देखा गया तो मुर्गी का डीएनए 60% से भी ज्यादा इस अवशेष से मिल रहा था। दोस्तों, समय का कमाल भी देखिए। एक टाइम था जब डायनासोर इंसानों को खाते थे और आज डायनासोर के वंशज को इंसान खा रहे हैं। फैक्ट नंबर 2। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? भारत के सबसे अमीर आदमी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अगर यही बात महिलाओं के लिए पूछी जाए तो आप में से कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे? आप में से कितने लोगों को भारत की सबसे अमीर महिला का नाम पता है? चलिए हम बता देते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे अमीर महिला का नाम सावित्री जिंदल है, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया की 5 सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। इनके पास $24 बिलियन की संपत्ति है। सावित्री जी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। जिंदल ग्रुप सेगमेंट की कई सारी कंपनी स्टील, सीमेंट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर के लिए काम करती है। जिंदल एम्पायर को सावित्री जी के पति ओम प्रकाश जिंदल ने खड़ा किया था, लेकिन ओम प्रकाश जी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद उनका सारा कारोबार सावित्री जी संभालने लगी, जिसके चलते ही आज ये भारत के साथ एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। इन्हें कई सालों से फोर्ब्स द्वारा लगातार एशिया की सबसे अमीर महिला होने का खिताब मिल रहा है। फैक्ट नंबर 1। और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि आखिर सेफ्टी पिन में होल क्यों होता है। सेफ्टी पिन सारी दुपट्टा को पिन अप करने से लेकर हर छोटे बड़े कामों में यूज किया जाता है, इसलिए हम सभी इसका यूज करना तो जानते हैं, लेकिन सेफ्टी पिन के बारे में हम एक बात नहीं जानते कि सेफ्टी पिन में इस तरह का होल क्यों होता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सेफ्टी पिन को वॉल्टर हंट ने इन्वेंट किया था। ये एक अमेरिकन मैकेनिक थे। सेफ्टी पिन को बनाने का आइडिया पेपर क्लिप से लिया गया था, जो पूरी तरह से ओपन होने के बाद भी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाया करती थी। सेफ्टी पिन में होल होने का भी यही कारण है, ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सके, क्योंकि अगर सेफ्टी पिन्स को अगर सिर्फ सिंगल फोल्ड के साथ लगाया जाएगा तो हो सकता है कि ज्यादा समय तक फोल्डेड ना रह पाए और बार बार खुल जाए। इसलिए ही पिन्स को एक होल बनाते हुए मोड़ा जाता है, ताकि ये अपनी जगह पर टिका रहे और ओपन होने के बाद भी इजीली वापस से पिन अप हो जाए। और इसी कारण से सेफ्टी पिन्स में हमें होल देखने को मिलता है। आखिर मिनरल वाटर बॉटल के ढक्कन इतने अलग अलग कलर्स के क्यों आते हैं? और
कौन था भारत का रॉबिन हुड टंटिया मामा जिनसे अंग्रेज भी डरते थे? आखिर ऑस्ट्रेलिया एक पक्षी से कैसे युद्ध हार गया? और क्या एयरप्लेन्स में भी कार के तरह चाबी होती है? और मुंबई का ताज होटल आखिर किस लिए बनाया? इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।